नमस्कार मित्रों, मैं इस समय मोबाइल पकड़कर वीडियो बना रहा हूँ। निश्चित रूप से आप भी कोई ना कोई काम मोबाइल पकड़कर ही कर रहे होंगे। हर व्यक्ति यह कहता है कि अब मोबाइल के बिना जीवन अधूरा है। सीधे सीधे कहें तो आदमी भस्मासुर हो गया है। वह मानव तो बन गया है, लेकिन मानव बनने के बाद वह जैसे लगता है इस जल्दबाजी में है कि कैसे अपने को समाप्त कर ले, क्योंकि वह स्वस्थ रहना ही नहीं चाहता है। हम आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो सीधा खड़ा होकर चलता है, वह सीधा जब खड़ा होकर चलता है तो जिसे आप गुरुत्व केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वह उसके नाभि में होती है। और यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को जो सीधा होकर चल रहा है, उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि उसके यहाँ पर एटलस बोन होती है, उसके ऊपर जो ये बड़ा सा सर रखा है यह भी कुछ है। उसका भार उसे महसूस ही नहीं होता है। कभी आपने सुना कि किसी व्यक्ति को यह महसूस हो रहा हो कि उसके सर ऊपर उसके कंधे के रखा हुआ है? लेकिन अब आपके हाथ में तो मोबाइल आ गया है, और उस मोबाइल के कारण आप अक्सर अपना सर झुकाकर उसको देखते हैं। अब जब सर झुकाकर देखेंगे तो जो सिर कंधे पर सीधा होना चाहिए था, वो सिर झुक कर देखने लगा। झुक कर देखने के कारण शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गई और सर आपको भारी लगने लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका सर बहुत ज़्यादा भारी और सर दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगता है। और यही बात समाप्त हो जाती तो फिर कहना ही क्या था। होता ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सिर झुकाकर और अंदर तक घुसकर मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं, उनको तो ऐसा लगता है जैसे उनके सर पर टनों भार लाद दिया गया हो। और अगर आप यही लगातार करते रहे तो जो गर्दन में अस्थि होती, जिसे सर्विकल कहते हैं, सर्वाइकल अस्थि जो 7 गिनती में होती हैं, वह आपस में जुड़ जाती हैं, वो नसों पर दबाव डालती हैं। आपके बाईं तरफ के हाथ सुन्न हो जाएंगे, पैर सुन्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि बाईं तरफ जैसे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना दर्द रहने लगेगा। लेकिन आपको इससे क्या मतलब? अब तो विज्ञान ने उन्नति कर ली है, मेडिकल साइंस सही है। अब आप खूब फिजियोथेरेपी करेंगे, दवा खाएंगे, लेकिन आप यह कतई ना करेंगे कि आप भस्मासुर से मनुष्य बन जाएं और मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम कर दें। मोबाइल को बिल्कुल अपने शरीर के सापेक्ष सीधा रखकर समानांतर रख के देखें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पूरे मनुष्य हो जाएंगे और वास्तव में बुद्धिमान कहलाएंगे। पर बुद्धिमान कहलाने की चुनौती आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको यह बात सच लगे तो बताइएगा आलोक चांटिया को, और नेक टेक की इस प्रॉब्लम पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।